हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.2 फैक्टराइजेशन का सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। 4p² माइनस 9q²। तो बेटे आज अब तक हमने दो आइडेंटिटीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से कर ली हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तीसरी वाली। तो तीसरी वाली कौन सी है हमारी बेटा, जो आज हम इन सम्स में यूज़ करेंगे। a² माइनस b² का होल स्क्वायर नहीं है, इनका पर्टिकुलर स्क्वायर है बेटा, ये ध्यान रखना। a² माइनस b² दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ध्यान रखना इस बात का कि ये वाली आइडेंटिटी ये इनका पर्सनल होल है, ना कि स्क्वायर है इसका, ना कि होल स्क्वायर है पूरा। तो 4p² माइनस 9q²। अब मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, a² माइनस b²। ठीक है बेटा, तो ये 2p माइनस 3q बन गई वही आइडेंटिटी हमारी ये वाली। तो यहाँ क्या है, a क्या है हमारा 2p, b क्या है हमारा 3q। अच्छा, ये जो माइनस है ना, कई बच्चे साथ में इसको उठा लेते हैं, ये साथ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी का साइन है। ठीक है, इसका पर्सनल साइन नहीं है ये, तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब ये आइडेंटिटी क्या बनी, a माइनस बी a प्लस बी। सिंपल। अब मैंने क्या करना है, ये वैल्यूज़ a क्या है मेरा यहाँ 2p माइनस 3q, वैल्यू जहाँ जहाँ जो जिसकी है वो पुट कर देनी है। 2p प्लस 3q होगी हमारी क्लियर। ये हमारा आंसर। पहले क्या था 4p² माइनस 9q²। अब मुझे दिखा कि ये होल स्क्वायर नहीं है, अगर होल स्क्वायर होता तो मेरी ये वाली आइडेंटिटी लगती, बट ये होल स्क्वायर नहीं था, ये इनका अलग अलग से स्क्वायर था। तो मुझे याद आया कि मैंने तो ये आइडेंटिटी रीड करी है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो मैंने देखा कि a यहाँ क्या बन रहा है, a बन रहा है 2p, b बन रहा है मेरा 3q, तो मैंने वो वैल्यू पुट करी, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब करते हैं हम सेकेंड सम। सेकेंड सम क्या है इसका, 63a² माइनस 112b²। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये देखनी है कि जो मेरी ये टर्म्स हैं, ठीक है ना, इनके ये 63 किसी के स्क्वायर में, किसी का स्क्वायर नहीं है ना, 112 किसी का स्क्वायर है। a² जो वेरिएबल साथ में लगे हुए हैं ना, वो तो स्क्वायर हैं, बट इनकी दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करूँगी, इनमें से कुछ कॉमन उठा लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि अगर कुछ कॉमन उठा के कुछ हो सकता है, तो 7 के टेबल में ये दोनों कॉमन उनका उठता, जो दोनों तरफ से उठाया जाए, ये नहीं कि इसमें से मैं कुछ उठा लूँ इसमें से कुछ उठा लूँ। तो ये 7 9a² माइनस 16 7 जा मल्टीप्लाइड बाई b²। तो कॉमन क्या आ रहा है मेरा 7 बाहर निकाल लूँ, तो मेरा अंदर क्या बच गया 9a² माइनस 16b²। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मेरा अब ये बन गया, ये तो साथ में चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट से मैंने कॉमन उठाया है 16 b²। अब क्या करूँगी मैं, अब ये आइडेंटिटी बन रही है मेरी, ये 7 साथ में ही चलेगा। सेवन साथ में ही चलेगा बेटा। आइडेंटिटी मेरी कौन सी लगी है, ये माइनस बी।
तो यहाँ मैं लिख देती हूँ a मेरा क्या है 3a, b मेरा क्या है 4b। तो 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b, ये हमारा आंसर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट का डिजिट क्या है बेटे 49x स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 36। अब ये साफ दिख रहा है मुझे कि अब मुझे इसको ये वही वाली आइडेंटिटी लग रही है -6 स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल नहीं है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 7x स्क्वायर, यहाँ a मेरा क्या है 7x, b मेरा क्या है 6। तो आइडेंटिटी क्या है हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। 7x माइनस 6 7x प्लस 6, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ सम करते हैं बेटा हम। अब फोर्थ सम क्या है हमारा 16 x की पावर कितनी आ रही है बेटा मेरी 5 माइनस 144 x की पावर 3। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये बना लेती हूँ 16 को मैंने बाहर निकाल लिया, 16x क्यूब को बाहर निकाल लेती हूँ, अंदर बच गया मेरा x स्क्वायर माइनस 9। अब वही आइडेंटिटी बन जाएगी मेरी, ये साथ में ही चलेगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्या बना मेरा 16x क्यूब अंदर बन गया x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लग जाएगी। a मेरा यहाँ क्या है बेटे, a मेरा यहाँ है x और b मेरा यहाँ है 3। तो क्या आइडेंटिटी बनी, ये साथ में ही चलेगा x माइनस 3 x प्लस 3, सॉरी, ये हमारा आंसर। थैंक यू।